हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, जो आज की हमारी वीडियो है वो है फैमिली डायनामिक में। और जिसमें आपका आज जो इस वीडियो में टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा आपकी लास्ट की यूनिट जो है आपकी 5th यूनिट। उससे मैं आपकी इस वीडियो का टॉपिक शुरू कर रही हूँ। तो जो है आपकी इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिनरी पैटर्न एंड मैटरनल डिप्रीवेशन एंड ओवर प्रोटेक्शन इन चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है। तो एक तो होता है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच, ठीक है, एक रिलेशन होता है कि कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के बहुत ओवर प्रोटेक्टेड होते हैं। ठीक है। एक होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को एक डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन में किस तरीके से रख सकते हैं। तो उसमें आपकी अलग अलग टाइप्स होते हैं कि आपके अनुशासन का अलग अलग तरह से होता है कि बच्चों को किस तरीके से या किन नियमों के अकॉर्डिंग जो है डिसिप्लिन में आप रख सकते हैं। तो कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं कि बच्चों को डिसिप्लिन में ज़रूरत से ज़्यादा डिसिप्लिन सिखा देते हैं। और कई बार जो होता है आपके कि किसी भी चीज़ में किसी भी प्रकार का कोई डिसिप्लिन जो है नहीं होता है। ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है इसी के ऊपर है। तो फर्स्ट है आपका इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिनरी पैटर्न। ठीक है। तो इसमें भी आपके 3 तरह के पैटर्न होते हैं। एक तो होता है आपका अथॉरिटेरियन, सेकंड होता है आपका परमिसिव और थर्ड होता है आपका डेमोक्रेटिक। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो सबसे पहले हम एक तरह का डिसिप्लिनरी पैटर्न है, सबसे पहला है अथॉरिटेरियन। तो हम इसकी बात करते हैं कि इसमें क्या है। तो जिसे आप हिंदी में सत्तावादी भी कहते हैं। तो इसमें है कि कुछ माता पिता नियमों के प्रति अत्यधिक रूप से सजग होते हैं। वे अपने बच्चों को पूर्ण रूप से अनुशासित करके रखना चाहते हैं। यानी कि कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं और उन्हीं के लिए वो बहुत एक तरीके से बहुत स्ट्रिक्टली रूल्स बनाते हैं अपने बच्चों के लिए। और उन्हें एक उनके अकॉर्डिंग वो डिसिप्लिन होता है कि वो अपने बच्चों को जो है उस डिसिप्लिन में रखें, उनके रूल्स को बताते हैं ताकि बच्चे जो होते हैं रूल्स को फॉलो करें और अपनी जो लाइफ है उसमें अच्छे से वो रहे। उन्हें अनुशासन में थोड़ी भी ढील गवारा नहीं होती हैं। वह ऐसा समझते हैं कि बच्चों को कड़े नियम लगाकर ही एक अच्छा और सामाजिक प्राणी बनाया जा सकता है। यानी कि अथॉरिटेरियन जो पद्धति है इसमें ये इस तरह के पेरेंट्स इस तरह के नियम या इस तरह का अनुशासन या डिसिप्लिन लागू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ टाइमिंग को लेकर के होते हैं, कुछ अपनी स्टडी को लेकर के कहते हैं, या कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि बिल्कुल उनको टाइम टू टाइम चाहिए होते हैं कि ऐसा नहीं है कि जैसे बचपन होता है बच्चों में, थोड़ा उनको होता है कि थोड़ा खेलें, है ना, एक अपनी मस्ती में रहते हैं। तो उन्हें ऐसा नहीं होता है कि बस उन्हें ये चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग रहें। ठीक है। तो उन्हें अपने रूल्स में किसी भी तरह की ढील उन्हें पसंद नहीं होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो रूल्स में किसी भी तरह की ढील को रखते हैं तो एक तरीके से कहीं ना कहीं उनके बच्चे जो हैं बिगड़ ना जाएं। तो उनका मानना ये होता है कि जितनी ज़्यादा नियम बच्चों पे लगाए जाएंगे या जितने ज़्यादा उन्हें अनुशासन में रखे जाएंगे तभी वो एक अच्छे पर्सन बन सकते हैं। एक अच्छे और सामाजिक प्राणी उनको तभी बनाया जा सकता है अगर वो उन्हें बहुत ज़्यादा अनुशासन में रखा जाए। तो वो ऐसे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग वो ऐसा सोचते हैं। तो जिसमें कुछ माता पिता को बाल विकास का ज्ञान नहीं होता है। क्योंकि देखिए, जब बच्चा यानी कि जब एक बाल विकास होता है एक बच्चे का, ठीक है, उसके अंदर एक बचपना होता है, तो उसे ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ की ज्ञान हो, नॉलेज हो, या चीज़ों को कार्य करने का कोई भी एक मेथड होता है, तरीका होता है। बचपन में किसी को मालूम नहीं होता है कि सही क्या होता है, गलत क्या होता है, या किसी कार्य को किस तरीके से आपको करना है। तो वो बच्चे होते हैं उनको नहीं मालूम होता है। लेकिन कुछ पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं कि उन्हें बाल विकास का थोड़ा भी ज्ञान नहीं होता कि बच्चे के अंदर एक कैसी क्यूरियोसिटी होती है किसी चीज़ को जानने की। ठीक है। या उनके अंदर एक अलग ही बचपना रहता है।
तो वह यह नहीं समझते हैं कि बच्चों की वयस्क से अलग अलग कुछ आवश्यकताएं होती हैं। जैसे मान लीजिए बड़े व्यक्ति जो होते हैं पूरे मैच्योर हो जाते हैं, तो उनकी सोच विचार पसंद नापसंद आदतें कुछ अलग होती हैं, और बचपन में बच्चों की कुछ अलग आदतें होती हैं, कुछ समझ नॉलेज ज्ञान सबका अलग अलग होता है। तो जो वयस्क समाज से पूर्ण रूप से मेल नहीं खाते हैं, यानी कि जो एक बड़े व्यक्ति होते हैं, जो मैच्योर इंसान होता है, और जो बच्चा होता है, उनकी पूरी लाइफ में दोनों ही की ही लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज होता है, दोनों में ही बहुत फ़र्क होता है, दोनों को ही अपनी अपनी लाइफ को देखने का नज़रिया बहुत अलग हो जाता है। बचपन में क्या होता है कि बहुत सी चीज़ों का जो है बच्चों को ज्ञान नहीं होता, नॉलेज नहीं होती, सही गलत का भी नहीं पता होता है। लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं उन वो इस स्टेज से निकल चुके होते हैं, तो उनको हर चीज़ का पता होता है। लेकिन बहुत से पेरेंट्स बच्चों की किसी भी कार्य को बच्चों के नज़रिए से जो है नहीं सोचते हैं। तो इसलिए जो होता है दोनों की सोच नीड्स आवश्यकताएं जो भी हैं वो सब जो है अलग अलग होती हैं। ऐसे माता पिता बच्चों को मारने पीटने सज़ा के तौर पर भूखा रखने तथा डांटने व धमकाने से नहीं हिचकिचाते हैं। वे अधिकतर बच्चों को अपना पक्ष रखने नहीं देते हैं। तो जैसे पेरेंट्स अनुशासन लागू करते हैं कि ऐसे कुछ रूल्स नियम बनाते हैं बच्चों के लिए कि आपको ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ये नहीं पहनना है, वहाँ नहीं जाना है। तो कुछ रूल्स होते हैं कि आप बच्चों के अकॉर्डिंग ठीक होते हैं, लेकिन कई बार जो रूल्स इतने ज़्यादा लगा दिए जाते हैं बच्चों को कि वो उसमें बंध जाते हैं रूल्स में। वो अपनी किसी भी तरह की बात को अपने पेरेंट्स से खुल के वो शेयर ही नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं बच्चों के मन में पेरेंट्स के लिए एक डर बैठ जाता है जब बच्चा कुछ गलती करता है और पेरेंट्स उस गलती से ज़्यादा उसको डांटते हैं, उसको इतना पनिश करते हैं कि जब नेक्स्ट बार बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है तो बच्चा अपनी बात को रखने में हिचकिचाता है, डरता है, क्योंकि उसको वही चीज़ें माइंड में रहती है कि अगर मैंने, भले ही उस बच्चे की गलती नहीं है, लेकिन उसके मन में वही रहता है कि अगर मैंने पेरेंट्स को बताया, फादर या मदर किसी को भी बताया, तो क्या होगा कि वो उसको ही डांटेंगे भले ही उस बच्चे की गलती ना हो। तो उसमें कई बार कुछ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अनुशासन को लागू रखते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाते हैं। तो जिसमें अगर कोई गलती हो जाती है बच्चे से तो उसको कई बार क्या करते हैं, पिटाई भी करना शुरू कर देते हैं, या फिर उसको खाना नहीं देते हैं। बहुत सारी सबकी मेंटलिटी के अकॉर्डिंग सब अपने अपने रूल्स के अकॉर्डिंग उनको पनिश करते हैं, धमकाते हैं। तो क्या होता है कि इन्हीं से क्या होता है कि वो बच्चों को एक बार को ये नहीं देखते कि बच्चा है, उसको समझ नहीं आ रहा है ना। तो वो इन चीज़ों को उनको समझाने की बजाय उनको उल्टा डांटते हैं। तो अधिकतर बच्चों को अपना पक्ष रखने नहीं दिया जाता, यानी कि बच्चा अपनी तरफ की बात अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करता। तो यही चीज़ें जो आगे चल के क्या होता है कि वो बच्चा एक अलग ही मेंटलिटी का बन जाता है। उसके मन में एक ये चीज़ रहती है कि कोई भी बात हो उसको पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करनी, अगर वो बताता है तो उसको डांट पड़ेगी एक तरीके से। तो कहीं न कहीं वो बच्चा अपने अंदर कुछ हद तक जो है अपना कॉन्फिडेंस खो देता है, क्योंकि बातों को शेयर करना, और एक जगह आप अगर अपने पेरेंट्स से बातों को शेयर करते हैं तो आप अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। लेकिन कुछ जगह क्या होता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स से बातों को खुल के नहीं कर पाते हैं, अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं। तो उनके अंदर एक हमेशा डर लगा रहता है, और कई बार वो ऐसे काम कर जाते हैं जो उनको नहीं करने होते हैं, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से बातों को करने में हिचकिचाते हैं। तो इसलिए वे बहुत सारी गलतियां भी कर देते हैं। तो अगर अथॉरिटेरियन मेथड या पद्धति अगर यूज़ करते हैं बहुत से पेरेंट्स ऐसा अनुशासन लागू करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि बच्चों के ऊपर इसका बहुत बुरा असर हो सकता है। मेंटलिटी चेंज हो सकती है, उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। या कई बार क्या लगता है कि बचपन में जो बच्चा अपने पेरेंट्स को देखता है, उसका अपने पेरेंट्स की बोलचाल, हाव भाव, बात करने का तरीका, ये चीज़ें क्या होता है कि अपने मन में रख लेता है, और कहीं ना कहीं इन फ्यूचर वो उन्हीं चीज़ों को अपने साथ लागू करता है। उसे लगता है कि वो चीज़ें
ठीक होती हैं। तो कई बार इसका नेगेटिव भी असर हो जाता है बच्चों के ऊपर कि वो किसी भी कार्य को करने से पहले किसी से शेयर नहीं करते हैं, चाहे वो गलत हो सही हो। तो इससे भी जो होता है बच्चों पे कई बार गलत असर पड़ सकता है। तो स्टूडेंट्स, इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट भी है कि बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसको मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।